हेलो डियर स्टूडेंट। तो आओ शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, और कम जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस प्रैक्टिकली कम जगह मिलती है। तो आप ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहली चीज, ये ग्रेटेस्ट टीचर दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स अपने को दिया मिनिमम ऑफ दीज टू। ठीक है। एस दिया है एक सेट जिसमें एक्स माइनस टू से टू लेना है। द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स, मतलब वो पॉइंट लेना है इस इंटरवल में से जिसपे ये पूरा डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो हमें बताना है कि सिग्मा ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस, एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बोला है कि जितने भी पॉइंट इसमें आए उस पॉइंट पर एफ की वैल्यू जो भी आए उनका सम बता दो। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो कैसे सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट पता लगाना है ना। तो ये मॉड एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है। बस यहाँ पे देख लो। तो ये इंटीजर पार्ट, जहां जहां ये इंटीजर होगा इनपुट, उसके आसपास ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस देगा, क्योंकि अलग अलग आउटपुट हो जाएगा लेफ्ट राइट में। ओवरऑल वैल्यू अलग हो जाएगी उसके आसपास। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है एक्स स्क्वायर, वो हम पता लगाएं, फिर वो इनपुट्स क्या है पता लगाएं। तो देखो एक्स जब माइनस टू से टू है तो एक्स स्क्वायर फोर से फोर, गलत, जीरो से फोर, और जीरो वास्तव में आ जाएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी जीरो से फोर। अब जीरो से फोर में फोर इंक्लूडेड नहीं है, तो अपने पास इंटीजर पॉइंट आ गए जीरो वन टू थ्री, मतलब ये इंटीजर आउटपुट मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? वो पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो जीरो पे आएगा, वन प्लस माइनस वन पे आ सकता है, टू प्लस माइनस रूट टू पे, और थ्री प्लस माइनस रूट थ्री पे। ठीक है। तो यानी सिक्स क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सारे ही ये पॉइंट का है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो पे क्या है, सेव कर लिया भाई, जीरो के लेफ्ट या राइट में मॉड एक्स जीरो ही देगा, तो इसको बचा लिया डिसकंटिन्यू होने से। तो यही सारे पॉइंट है। अब बस हमें इन पॉइंट पे एफ की वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है आंसर, है ना। तो देखो जो निगेटिव वाले हैं ना, उस पे तो इन दोनों में मिनिमम रूट टू एक्स वाला ही देगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव से कम ही होगी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो इस पे डायरेक्ट मैंने आउटपुट लिख दिए। तो माइनस वन पे माइनस रूट टू, माइनस रूट टू पे टू माइनस का, और माइनस रूट थ्री पे माइनस रूट सिक्स। तो ये तो अपना आ गया जो हमें ऐड करना है इनके साथ। अब बाकी प्लस वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर कोई पूछे एस सेट क्या होगा, तो आप सेट भी निकाल सकते थे। कितना होगा सेट? सेट में आएंगे सिक्स एलिमेंट, वही वाले, माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस वन, वन रूट टू रूट थ्री, यही सिक्स एलिमेंट सेट में आ जाएंगे एस। ठीक है। अब एक चीज आप देखो, हालांकि पूछा नहीं है इसमें, बस हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है वन रूट टू रूट थ्री पे। तो रूट इसमें जब मैंने वन लिया तो रूट टू और वन आएगा, इसमें मिनिमम कौन है? वन है, तो इसलिए इसका आ गया वन। और जब मैंने रूट टू लिया तो इसके लिए ये वाला आउटपुट देगा अपने को टू, ये वाला देगा टू। अच्छा, दोनों सेम दे रहे हैं तो फिर मिनिमम टू ही है। और हमें लास्ट में जब हम रूट सिक्स लेंगे, सॉरी रूट थ्री लेंगे, तो ये वाला देगा रूट सिक्स, ये वाला दे रहा है थ्री। रूट सिक्स और थ्री में कौन बड़ा है? तो देखो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो रूट नाइन और रूट सिक्स, तो रूट नाइन बड़ा है, तो मिनिमम रूट सिक्स हो गया, इसलिए इसमें रूट सिक्स आ गया। अब हमें सबको ऐड करना था, तो देखो टू और रूट सिक्स पॉजिटिव निगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे केवल वन और माइनस रूट टू ऐड हो के वन माइनस रूट टू इज द आंसर, दैट इज सी। इसलिए आंसर आ जाएगा सी। थैंक यू।